हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है, किस कारण से होती है। अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट क्या करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में जान लेते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है। जैसे कि जब हमारे खून की कमी, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। वहीं पर अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो इसको हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहेंगे। ठीक है। अब जब आयरन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी लैक एन एक्यूट अमाउंट ऑफ आयरन। जो आपकी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, मतलब कि आयरन की इसमें कमी हो जाती है, इसी को ही हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। तो आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारे शरीर में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। अब जब आयरन की कमी हो जाती है तब आयरन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि जो आयरन है, ठीक है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। आयरन का काम क्या होता है? आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर आपका थर्ड लाइन में क्या लिखा है? हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड को, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड का एक पार्ट होता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? फेफड़ों से, मतलब कि लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये जो आपको लिखा है समझ में आ गया होगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इसी को ही हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। अब आयरन क्या काम करता है? आयरन जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। आयरन क्या करता है? आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड का एक मेन पार्ट होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है, जो कि लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। आई होप आप लोगों को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन डिक्रीज। जैसे कि जब शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, मतलब कि सही से नहीं होता है। अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। अब जब हीमोग्लोबिन का निर्माण हमारे शरीर में हो ही नहीं रहा है, या हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, कमजोरी आएगी, चक्कर आने लगेंगे, और आपके चेहरा, जितने भी बॉडी के पार्ट है, वो क्या होगा, पीला पड़ जाएगा। तो इसमें बताया गया ए रिजल्ट द बॉडी डज नॉट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड द पेशेंट डेवलप सिम्टम्स सच एज फटीग, वीकनेस, डिजीनेस एंड पेल स्किन और लिप्स। जैसे कि क्या बताया गया इसमें, अब जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो इससे क्या होगा, शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो उसके कारण क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? हमें बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएंगे, तथा चेहरे पे क्या होगा,
चेहरा और होंठ आपका क्या होगा, पीला पड़ जाएगा। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तब। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि किसी को अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है तो वो किस कारण से हुई है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है। तो इटियोपैथोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक है आपका इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। तो इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है या फिर कोई और बीमारी हुई है तो वो किस कारण से हुई है, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग इटियोलॉजी में। पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, कारण पढ़ते हैं हम लोग इटियोलॉजी में। अब किस कारण से हुई है, सबसे पहले आपका कारण क्या है, इंडिकेट इनटेक ऑफ आयरन, पुअर डाइट, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है आयरन का, अगर आपने बहुत कम मात्रा में आयरन लिया है जिसकी वजह से क्या हो गई है, आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गई है। आप खराब डाइट ले रहे हैं, कुपोषण चीजें ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गई है। सबसे पहला कारण आपका ये है। अब दूसरा कारण क्या है, इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, जैसे कि प्रेगनेंसी है, ठीक है, लेकेशन है, ग्रोथ है, चिल्ड्रन और एब्सोर्सिस, ठीक है, जैसे कि जब हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत होती है तब आयरन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। जैसे कि आयरन की अधिक आवश्यकता है। अब आयरन की अधिक आवश्यकता कब होती है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चों और किशोरों में क्या होती है, वृद्धि होती है, तब आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर तीसरा आपका कारण क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस, ठीक है, क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या है आपका लगातार रक्तस्राव, जैसे कि पाचन तंत्र से खून बहना, ठीक है, अल्सर, बवासीर और अधिक मासिक धर्म, इसमें क्या होता है, ब्लड बहुत ही ज्यादा लॉस होता है और हमारे शरीर में क्या होती है, आयरन की कमी हो जाती है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। फिर फोर्थ क्या है आपका, मेलाबोर्प्शन, ठीक है, क्या है आपका, मेलाजॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन का अवशोषण कम होना, सीलिएक रोग, आंत की सर्जरी, लगातार दस्त। फिर आपका आता है पैरासाइट इन्फेक्शन, हुकवॉर्म इन्फेक्शन कॉजिंग ब्लड लॉस, परजीवी संक्रमण, जैसे कि हुकवॉर्म है जो क्या होता है, आंतों का कीड़ा होता है जो कि खून को चूस लेता है। अब जब खून को चूस लेगा तो हमारे शरीर में क्या होगी, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कारण क्या हैं, आपके आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के कारण हैं। कारण की बात कर ली और कारण के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस क्या है कि जो हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हुई है और वह हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की पैथोजेनेसिस क्या है, व्हेन डाइटरी इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इनसफिशिएंट और व्हेन आयरन लॉस इंक्रीज द आयरन स्टोर्स इन द बॉडी फोर्टीन गेट डिप्लेट, ठीक है। देखो जब हम लोग भोजन से पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और उससे हम लोगों को क्या है, जितना आयरन चाहिए उतना आयरन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, शरीर उसे अवशोषित नहीं कर पाता है, ठीक है, या खून का ज्यादा नुकसान होता है, तब शरीर का आयरन भंडार धीरे धीरे कम हो जाता है। सिंपल सी बात करें तो हमारी बॉडी को जितना आयरन चाहिए है उतना आयरन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। फिर सेकंड में क्या होता है, लो आयरन डिक्रीज सिंथेटिक ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि आरबीसी कहते हैं। आयरन की कमी होने पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, आरबीसी जो छोटी या फीकी माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक बनाने लगती हैं, ठीक है, जो आरबीसी होती हैं वो कैसी बनने लगती है, छोटी या फिर फीकी बनने लगती हैं।
उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज लीडिंग टू एनीमिया एंड इट इज सिम्टम्स। धीरे धीरे आपकी बॉडी में क्या होता है, रक्त जो ब्लड होता है, ब्लड की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है और आपके अंदर एनीमिया के लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। तो ये है आपकी एनीमिया की पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है, मतलब कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे हम लोग जनरल सिम्टम्स की बात करेंगे, जो सामान्य लक्षण है। फटीगनेस, ठीक है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगी। अगर आप बहुत थोड़ा काम करते हैं तब भी आपको थकान महसूस होने लगेगी। बहुत जल्दी थकान महसूस होना, ये आपका क्या है, सामान्य लक्षण है। फिर सेकंड है आपका वीकनेस, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, कमजोरी लगेगी। थर्ड है डिजीनेस, ठीक है, लाइट हेडनेस। फिर क्या होगा, आपको चक्कर आएंगे और हल्का हल्का आपके सिर में दर्द होगा। ये क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का लक्षण है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस फूलेगी आपकी। और उसके बाद है दिल की धड़कन क्या होगी, आपकी तेज हो जाएंगी। ये आपके जर्नल सिम्टम्स हैं। ठीक है, जर्नल सिम्टम्स के बाद हम लोग बात करेंगे स्किन, हेयर एंड नेल्स। जैसे कि आपके क्या है, पेल स्किन, लिप्स एंड कंजेस्टिव। जैसे कि जो आपका चेहरा है, होठ है या आंखें हैं, आंखों की झिल्ली है वो क्या होगी, हल्की हल्की पीली दिखने लगेगी, हल्का हल्का पीलापन पड़ जाएगा। ब्रिटल नेल्स, स्पून शेप्ड नेल्स, जैसे कि जो आपके नाखून होंगे वो क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे और चम्मच के आकार जैसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, किसमें, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ये आपका क्या है, स्किन, हेयर और नेल्स में लक्षण देखने को मिलेंगे अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो। हेयर लॉस, ड्राई एंड रफ हेयर, जो आपके बाल होंगे वो झड़ने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा सूखे रहेंगे और बेजान बाल हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएगा, ठीक है, सांस फूलने लगेंगी। तो ये आपके क्या है, सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स के बाद हम लोग बात करने वाले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि कोई भी हमको डिजीज हुई है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है तो दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं। एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमको कोई भी डिजीज हुई है तो उसको हम लोग मेडिसिन की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। ये हम लोग किस में है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमको कोई भी डिजीज हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना दवाइयों के ही कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस टाइप से बिना दवाइयों के ही क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो सबसे पहला है आपका ओरल आयरन थेरेपी। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सल्फेट, मतलब कि मुंह से दी जाने वाली दवा, जिसको कि जैसे कि टैबलेट है तो क्या देंगे, फेरस सल्फेट देंगे। दूसरा है आपका फेरस फ्यूरासमेट, ठीक है, क्या देंगे, फेरस फ्यूमरेट देंगे, ये टैबलेट आती हैं आपकी, ठीक। फेरस ग्लूकोनेट देंगे। सामान्य खुराक, जैसे कि आपको डेली कितनी देनी है, तो 100 से 200 mg ये टैबलेट लेनी है। एलिमेंटल आयरन भागों में क्या होती हैं, दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग विटामिन सी, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड के साथ दिया जाता है, ताकि अवशोषण एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि आयरन वाली टैबलेट्स आती हैं वो दी जाती है, जिससे कि आयरन आपका बना रहता है बॉडी में। क्या है, पेरेंट्रल आयरन थेरेपी इफ ओरल नॉट टॉलरेट और सेवरल एनीमिया। इसमें क्या बताया गया, इंजेक्शन द्वारा आयरन दिया जाता है। अब इंजेक्शन द्वारा जो आपको आयरन दिया जाता है उसमें क्या देंगे, आयरन सुक्रोज देते हैं, ठीक है, पेरेंट्रल आयरन थेरेपी देते हैं। क्या देंगे, आयरन सुक्रोज देंगे। फेरिक आपका कार्बोसिम लैक्टोज देंगे और आयरन डेक्सट्रेन देंगे। उपयोग तक किया जाता है जब रोगी दवा मुंह से नहीं ले पाता या फिर गंभीर एनीमिया होती है। जैसे कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो क्या करेगा, टैबलेट नहीं ले पा रहा है, ओरल नहीं ले पा रहा है, तो उसे वो क्या करते हैं, आईवी रूट से देते हैं, पेरिएंट्रल देते हैं, ठीक है। तो पेरिएंट्रल कंडीशन कब दी जाती है, जब उसकी तबीयत जो होती है बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, इंडिकेटेड इन सेवर लाइफ थेरेपिंग एनीमिया विथ वेरी लो हीमोग्लोबिन।
अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, खून चढ़ाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी को अगर खून बहुत कम हो जाता है तो उसको बोतल चढ़ाई जाती है। ये कब बोतल कब चढ़ाते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीर एनीमिया है या फिर जानलेवा है, तब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। उसके बाद है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर हमको कोई भी डिजीज़ हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, बिना मेडिसिन के कंट्रोल करते हैं। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है तो उसको बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईट आयरन रिच फूड, जैसे कि स्पीच है, बीन्स है, मीट है, लीवर है, जैगरी है, ठीक है, और क्या है आपका ड्राई फ्रूट है। जी आपको क्या करना है, अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुई है और आपको क्या करना है, मेडिसिन नहीं लेना है, बिना मेडिसिन के ही कंट्रोल करना है, तो वो चीज़ें खानी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन मिलता है आपको, जैसे कि पालक है, ठीक है। पालक होने के बाद आपका सभी दालें हैं, मांस है, जिगर है, गुड़ है, सूखे मेवे हैं, इन सबको आपको क्या करना है, खाना है। सबसे पहला जो है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन सप्लीमेंट्स वाली चीज़ें खानी जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, वो आपको खाना है। दूसरा है टेक विटामिन सी फूड, ऑरेंज, लेमन, आंवला, टमाटो टू इम्प्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आपको क्या करना है, जिसमें भी ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आपको संतरा खाना है, नींबू खाना है, आंवला खाना है, टमाटर खाना है, ये क्या करेगा, आपके एब्जॉर्प्शन, जैसे आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। अवॉइड टी कॉफ़ी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपको चाय या फिर कॉफ़ी को क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं पीना है। मेंटेन हाइजीन टू प्रिवेंट वार्म इन्फेक्शन, सफाई रखें ताकि आपके मतलब रखे कीड़े ना हो पाए। टीआर डीवॉर्मिंग मेडिसिन इन नेसेसरी, जरूरत होने पर कीड़े की दवा लेनी चाहिए, जैसे कि कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाती है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। एडुकेट रेस्ट प्लस लाइट एक्सरसाइज, पर्याप्त आराम करें और हल्का व्यायाम करें। तो ये सारे ट्रीटमेंट करने हैं आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपके किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो क्या ट्रीटमेंट देना है, वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को अपने घर पे ऑल इन वन नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स सही है, और जिन बच्चों को अपने घर पे ऑल इन वन नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।